Cockroach Janata Party founder Abhijit Deepke has extended full support to the Jharkhand protesting students. Deepke said a CJP delegation has already reached the protest site and is providing support to the agitating students there. He added that he also plans to visit Ranchi after recovering from health issues and emphasized that the movement should remain student-led, saying the credit should go to the aspirants who are fighting for their rights and for reforms in the education system. Let's hear his statement. हमारा पूरा सपोर्ट है, हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारे लोग वहाँ पर जाकर खाना भी बांट रहे हैं और हम पूरी तरह से उनके साथ में उनकी जितनी भी डिमांड्स है उन पूरी डिमांड्स का हम समर्थन करते हैं। और झारखंड ही नहीं, अगर किसी और राज्य में भी होता है, चाहे पंजाब हो, कर्नाटका हो, और जितने बीजेपी के सबसे ज़्यादा राज्य है इस देश में, तो अगर बीजेपी की भी राज्य में होता है, किसी और पार्टी के भी राज्य में होता है, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स आवाज़ उठाएंगे वहाँ हम उनके साथ खड़े। मैं जाऊँगा, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी चल रही है, आज सुबह ही ब्लड टेस्ट करवा लिया मेरा, फिर से एक बार उसकी रिपोर्ट आ जाती है LC, बट हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, हमारी टीम वहाँ पर लगी हुई है। और क्या है ना, इतने सारे स्टूडेंट्स आगे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो लोग भी नेता हैं, उन लोगों को भी दिखाना चाहिए। अभिजीत ही हर जगह आगे दिखे ये ज़रूरी नहीं है, वो लोग भी कर रहे हैं, वो उनको भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने उनको कहा है कि आपके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी हमसे करना पड़ेगा हम वो करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बस CJP का ही नाम हो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद आगे आकर प्रोटेस्ट करें, अपने हकों के लिए लड़े, देश की। All right, that was Abhijit Deepke, CJP founder. Let's go to Manish Mehta now, my colleague joining us from Ranchi. Manish, कॉकरोच जनता पार्टी से कौन पहुंचा है रांची में और आप स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बात करिए, बताइए उनके क्या डिमांड्स है और क्यों अभी तक सरकार से बात नहीं हो पाई है। मनीष, क्या आप सुन पा रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। इस वक्त ये तस्वीर है रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की, जहां पर आप देखिए छात्र लगातार बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी क्या बड़ी मांग है, हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। दीदी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रेखा माथुर है। आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को हमारा जोहार है। क्या ये जो आंदोलन लगभग 2 हफ्ते से चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप सभी जान रहे हैं कि ये पेपर लीक और जो JPSC में धांधली हुई है उसी से रिलेटेड है। ये हम लोग ये 26 साल से हमारी जो छात्राएं हैं, छात्र हैं, वो लगातार 26 साल से जो भुगत रहे एग्जाम को लेकर, क्योंकि देखिए आज के डेट में रोजी रोजगार नहीं है तो कुछ नहीं है ना। तो उसके लिए हम लोग रोजगार के लिए बच्चे एक ही आधार है कि अच्छे से पढ़ाई करना। माँ बाप किसी तरह से खेती से चाहे किसी अन्य आधार से रोजगार करके और बच्चे का पैसा मुहैया कराते हैं, 2 साल 3 साल तैयारी करवाते हैं और एन मौके पर किसी तरह तैयार होकर अगर एग्जाम देते हैं तो उस समय पेपर लीक हो जाता है। एग्जाम को मतलब परीक्षा को, नौकरी को पेश किया जाता है, जिसके कारण उससे तरह से हम लोग ये सोचे कि बार-बार सरकार को अगर उसकी गलतियां को, एजेंसियां की गलतियां को अगर हम लोग नजरअंदाज करते हैं तो हमारे पर वो लगातार जो है सो हम क्या उस पर लगाम कसेंगे, हम लोग के ऊपर लगाम कसना शुरू कर दिया। हम सरकार से यही आह्वान करेंगे क्या पेपर लीक बंद कराएं, भ्रष्टाचार मुक्त एग्जाम दिलवाएं और जो है वो JPSC का जो भी एग्जाम हुआ है अभी तक इतना समय का कर्मबद्ध कोई तरीका नहीं है, कोई चीज सिस्टमिक नहीं होता। अभी का फिलहाल का देखिए जिससे अभी रिलेटेड घटना हुई है JPSC को, इसमें क्या किया, 15 दिन बाद ही आपको एग्जाम जो है मेंस एग्जाम लेने को, इतना बड़ा सिलेबस। मनीष, आपके पास फिर आएंगे। फिलहाल इन प्रोटेस्टर्स की आवाज हम तक लाने के लिए आपका धन्यवाद। व्यूअर्स, लेट्स नाउ मूव ऑन।